नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तलबिया की गूंज में आज़िमीन हज का पहला काफ़िला हैदराबाद से रवाना। तेलंगाना के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले मोदी को तेलंगाना में वोट मांगने का हक़ नहीं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। सिर्फ 15 सेकंड क्यों 1 घंटा लीजिए, नवनीत राणा को बैरिस्टर अवैसी का जवाब। मोदी ने तेलंगाना के वादों को किया फरामोश, बीजेपी को वोट ना दें, मल्काजगिरी हल्के में केटीआर का खिताब। आंध्र प्रदेश में 8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त, हैदराबाद से गुंटूर रकम मुंतकिली का इंकशाफ। हैदराबाद से खस्ता हाल मकानात का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने हुक्काम को जीएचएमसी कमिश्नर की हिदायत। अब पेश है खबरों की तफसील। तलबिया की गूंज में तेलंगाना के आज़िमीन हज का पहला काफ़िला हैदराबाद के हज हाउस से रवाना हुआ। शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया मुफ्ती खलील अहमद और स्पेशल सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद तेलंगाना हुकूमत तफसीर इकबाल ने कल शाम हज हाउस नामपल्ली से झंडी दिखाकर आज़िमीन हज के पहले काफ़िले को रवाना किया और आज सुबह दूसरा और शाम को तीसरा काफ़िला भी रवाना हुआ। पहले काफ़िले में जुमला 285 आज़िमीन हज शमशाबाद एयरपोर्ट से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। आज़िमीन हज को दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने विदा किया। क़ब्ल अज़ी मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया ने हज के फ़राइज़ बयान किए। उन्होंने आज़िमीन हज को तलक़ीन की कि वो हज के दौरान इबादतों में मसरूफ़ रहें। स्पेशल चीफ़ सेक्रेटरी बराए अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से आज़िमीन हज को सहूलत फ़राहम करने के लिए अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से 200 आज़िमीन हज की खिदमत के लिए एक खादिमुल हुज्जाज का तक़र्रुर किया गया है। उन्होंने कहा कि 8 मई को पहला काफ़िला रवाना हुआ और 25 मई को आखिरी काफ़िला हज हाउस नामपल्ली से रवाना होगा। जुमला 38 फ़्लाइट्स से तकरीबन 11,000 आज़िमीन हज रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि हाजियों की आमद का आगाज़ 23 जून को होगा, इसका अख्तिताम 8 जुलाई को होगा। उन्होंने आज़िमीन हज को मशवरा दिया कि कोई भी तकलीफ़ पेश आने पर वो क़ादिमुल हुज्जाज से रब्ता क़ायम करें। अस्सलाम वालेकुम। हज कमेटी तेलंगाना के फरमाइश से अभी पहली बस जो हाजियों को लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट आरजे एयरपोर्ट को रवाना हुई है। आज जो है पहली फ़्लाइट 10:45 में हज के लिए सऊदी के लिए निकलेगी। ये जो फ़्लाइट है वो मदीना मुनव्वरा में के लिए जा रही है। इसमें 283 हाजी जो हैं सफ़र कर रहे हैं। हम आप सभी से गुजारिश करते हैं आप उनके सफ़र के लिए दुआ करें। आज जो है एक फ़्लाइट हमारे यहाँ से जा रही हैं और शायद ये पहली फ़्लाइट है हिंदुस्तान से जो मदीना मुनव्वरा में के लिए जा रही है। वहाँ पे ये पहली फ़्लाइट हिंदुस्तान से लैंड करेगी। कल से लेकर मुसलसल 25 मई तक जो है 38 फ़्लाइट का इंतज़ाम किया गया है। सारे 38 फ़्लाइट में 11,400 चिल्लर हाजी जो हैं जा रहे हैं। हज कमेटी तेलंगाना की तरफ से बहुत ही जो है उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ामात किया गया है। उसको बेहतर करने की कोशिश भी की जा रही है। हमारे यहाँ ट्रांजिट हाजियों के लिए फूड सप्लाई से लेकर उनके लगेज को डीजीटी वैन के थ्रू स्पेशली भेजा जा रहा है। डीजीसीआई से भी एक परमिशन आ गया है। उस परमिशन के हिसाब से उनके सारे लगेज को स्क्रीन किया जा रहा है यहाँ पे और हैदराबाद एयरपोर्ट को भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हर तरह की सहूलियत का इंतज़ाम किया गया है। करेंसी चेंज करने के लिए बैंकों से रिक्वेस्ट करके उनका काउंटर भी लगाया गया है, जो सबसे अच्छे कन्वर्जन रेट जिनका होगा वहाँ से वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो है मेडिकल कैंप का, प्रॉपर फूड का, प्रॉपर आराम का, उनके लिए वज़ू का,
नमाज का यहाँ से लेकर एयरपोर्ट तक में भी जो उनकी सुविधाएं फैसिलिटीज़ अरेंज की गई हैं। इंशाअल्लाह हम सबकी कोशिश होगी कि इस बार हज जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो, यहाँ के हाजी आराम से रहें और सहूलियत से हज कर जो है सवाबदारन हासिल करें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस का निशाना रियासत की 17 लोकसभा नशिस्तों में से 14 पर है, ताहम पार्टी को दोहरे अदद में नशिस्तें हासिल होगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के अवाम के बारे में वो जानते हैं, बीजेपी को तेलंगाना से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वज़ीर आज़म मोदी ने लोकसभा इंतखाबात के बजट सेशन में ये कहा था कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा देकर कांग्रेस ने बड़ी गलती की। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए दरवाजे बंद करके बिल को मंजूरी दी गई, मां को हलाक करके बेटी को बचाया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा, ये बातें तेलंगाना की आवाम याद कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मोदी को तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं है। महाराष्ट्र के अमरावती की बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने इंतहाई काबिल एतराज़ बयान देते हुए कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी ये कहते हैं कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा दो, हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमको 15 मिनट लगेंगे, अगर पुलिस को 15 सेकंड के लिए हटा दो, आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे, सिर्फ 15 सेकंड ही काफ़ी है। उन्होंने बीजेपी की हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता की हिमायत में मुनक़िदा ये इंतहाई संगीन और काबिल एतराज़ बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अवाम कांग्रेस और मजलिस को वोट देते हैं तो वह सीधा पाकिस्तान को जाता है। वाज़ेह है कि साल 2014 में नवनीत राणा ने एनसीपी की टिकट पर मुकाबला किया था, ताहम इनको शिकस्त हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 2019 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया था और कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा नवनीत राणा बीजेपी की टिकट पर मुकाबला कर रही है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट नवनीत राणा की जानिब से दिए गए इश्तियाल अंगेज़ बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि नवनीत राणा कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि मुल्क में मोदी की हुकूमत है। उन्होंने कहा, इन्होंने 15 सेकंड मांगे हैं, मैं कहता हूं कि 1 घंटा लीजिए और हमें बता दें कि कहां आना है, हम आ जाएंगे। मोदी के पास इख्तियार है, वो इन्हें 15 सेकंड दें, 15 नहीं बल्कि 1 घंटा लीजिए। हम भी देखना चाहते हैं कि आप में कितनी इंसानियत बाकी है या नहीं, कौन डरा है, हम तो तैयार हैं। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म आपके हैं, आरएसएस आपकी है, सब चीज़ आपकी है। आसिफ साहब, जो कुछ नवनीत राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या बोले वो नहीं मालूम। मैं 15 मिनट 15 सेकेंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है, करिए। कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको। दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको, बोलते क्यों है, करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। क्या है ये कोई वो एक और बात बता रहे हैं कि अगर जो वोट एमआईएम को जाएगा वो पाकिस्तान को जाएगा। तो ऐसा है ना कि 2014 में नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान से अचानक
नवाज शरीफ घर में लाइट देखे उतर गए, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पहुंच गए। तो वो क्या था फिर? वो क्या था? इनको जितने मुसलमान नज़र आते हैं भारत में 17 करोड़, इनको यही लगता है कि ये पाकिस्तानी है। तो यही आरएसएस की आइडियोलॉजी को हमको हराना है और इनको नफ़रत है इन लोगों को भारत की प्लुरलिज्म से, डाइवर्सिटी से। और जो बात प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन कर उनको दिया जाएगा, ये जिहादी हैं, तो यही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, एक चीज़ और है कि जो 15 दिन की बात हुई, विवाद वहाँ से शुरू हुआ, आज 15 सेकंड की बात हो रही है, तो क्या मतलब नहीं देखिए, नहीं, जो वो उनको शायद मालूम रहते हुए भी अगर अंधे बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट से बात तय हो चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि आप करिए ना, बोलते क्यों हैं? हम यहीं बैठे हैं, यहीं खड़े हैं, करिए। नहीं, हम बोल रहे हैं करिए, आपको करके दिखाना पड़ेगा। चलिए मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। आपको एक और चैलेंज भी कर रही है वो कि अगर आप शेर हैं तो दूसरी जगह से करें, यहाँ से तो आप इतनी बार लड़ चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि दूसरी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनकर कीजिए, वहाँ पर देखते हैं करके। वो इस तरीके से चैलेंज कर रही है कि असदुद्दीन ओवैसी। अरे छोड़िए ना, पहले अपनी सीट बचाओ बोलिए उनको, अपनी सीट बचाओ बोलिए। शेर है, शेर ही होता, शेर जहाँ भी जाओ शेर होता है। एक आखिरी सवाल, आबादी को लेकर जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हिंदुओं की रिपोर्ट है? किसकी रिपोर्ट है ये? किसकी रिपोर्ट है वो बोलिए पहले आप, और रिपोर्ट फॉरवर्ड करिए, हम पढ़ के बोलेंगे। ऐसा नहीं बोल सकते, आपकी बात पे भरोसा नहीं करते हम। नहीं, ये देखिए, नहीं, रिपोर्ट किसकी है ये? रिपोर्ट कौन बनाया है ये? इसमें जो लिखा गया है। नहीं, लिखा नहीं गया, लिखा नहीं गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो नहीं बोलेंगे। रिपोर्ट किसने बनाई, किसकी रिपोर्ट है बताइए। साबिक़ा वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली KTR ने मलकाजगिरी हल्के में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि BJP ने गुज़िश्ता 10 सालों में तेलंगाना की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना को एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। KTR ने कहा कि अब मोदी सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो गैर दस्तूरी और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी है। KTR ने कहा कि 4 साल कबल KCR ने यादगिरी गुट्टा में आलीशान मंदिर तामीर की है, मगर कभी इस मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांगा। उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म भगवान राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कहा मोदी राज धर्म का पालन करने में पूरी तरह नाकाम हो गए। उन्होंने कहा KCR ने तेलंगाना की तरक्की को यकीनी बनाया। उन्होंने कहा KCR के दौरे हुकूमत में हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया और हैदराबाद समेत रियासत को तरक्की दी गई। उन्होंने वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। KTR ने मलकाजगिरी हल्के के अलावा रियासत तेलंगाना के तमाम हल्कों में BRS पार्टी को वोट देने की आवाम से अपील की। కాలేజీ ఇయలే, ఒక్క స్కూల్ పెట్టలే, ఒక్క పరిశ్రమ దేలే, ఒక్క ప్రామిస్ కూడా తెలంగాణకి ఇచ్చిన ఒక్క ప్రామిస్ కూడా నిలబెట్టుకోలే. మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి గానీ, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి గానీ జాతీయ హోదా ఇస్తా అన్నాడు, అది కూడా నిలబెట్టుకోలే. మరి ఎందుకు వేయాలి మనం ఈటెల రాజేందర్ గారి కోటు? 60 రూపాయల డీజిల్ ని 105 చేసినందుక, 74 రూపాయల పెట్రోల్ ను 110 చేసినందుక, లేదా మన ముక్కు విండి ఆ పైసలు తీసుకుపోయి అదానికి అంబానికి చేతులు పెట్టినందుక ఎందుకు వేయాలి ఓటు? ఆలోచించండి. మీకు కావలసిన గవర్నమెంట్, మీకోసం పనిచేసే గవర్నమెంట్ మీకు ఉండాలంటే, మీకు నచ్చిన నాయకులు మీ మధ్యన ఉండాలంటే మిమ్మల్ని నేను కోరేది ఒకటి, రామ్ మందిర్ అనగానే ఆగం కావద్దు, అయోధ్య ఫోటోలు రాగానే ఆగం కావద్దు. గుడి మనం కూడా కట్టినాం, గుడి మనం కట్టలేదా? యాదగిరి గుట్టలో పక్కనే KCR గారు 4 ఏళ్ల కిందటనే యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం కట్టలేదా? ఎన్నడన్నా దేవాలయాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయం చేసినామా? దేవుడిని అడ్డం పెట్టుకుని రాజకీయం చేసినామా? అయినా రాముడు ఏం చెప్పిండు? శ్రీరాముడు దేవుడు. రాముడు కూడా ఒక మాట చెప్పిండు, రాజధర్మం పాటించమన్నాడు. రాజధర్మం అంటే ఏంది? నీ పరిపాలనలో అందరిని ఒకటే తిరిగి చూడాలి, హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా ఒకటే తిరిగి చూడాలి. అదే విధంగా గుజరాత్ అయినా తెలంగాణ అయినా ఒకటే తిరిగి చూడాలి. కానీ ఈ ప్రధానమంత్రి వైఖరి అట్లేదు. హైదరాబాద్ కు వరదలు వస్తే నయా పైసా సాయం చేయడు, గుజరాత్ కు వరదలు వస్తే 1000 కోట్లు సాయం చేస్తాడు. అందుకే మా మల్కాజ్గిరి తమ్ముళ్ళందరూ నేను కోరేది, ఆగం కాకండి, ఆలోచించి ఓటేయండి. దయచేసి ఓటుకు రండి. ఎందుకంటే లాంగ్ వీకెండ్ ఉంది కదా, 4 రోజులు సెలవు ఉన్నాయి కదా, దీన్ని కూడా సెలవు తీసుకుందాం అనుకుంటే 5 ఏళ్లు బాధపడే పరిస్థితి వస్తుంది.
మనకిష్టం లేని నాయకులు లంగలు దొంగలు రాజ్యం వెళ్తారు, మళ్ళొక్కసారి మోసపోతాం. రేవంత్ రెడ్డి గారు 2023లో మోసం చేసిండు, మోడీ గారు 2014లో మోసం చేసిండు. మరి ఇద్దరు మోసగాళ్లకు ఒకటే ఓటుతో బుద్ధి చెప్పొచ్చే అవకాశం ఇవ్వాల మీకు. तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हल्के पार्लिमान निज़ामाबाद से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के हक़ में इंतखाबी मुहिम चलाई। रोड शो से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2024 पार्लिमानी इंतखाबात मुल्क की तारीख में पहली बार इंतहाई अहमियत के हामिल है। उन्होंने कहा कि मुल्क के इक़्तिदार पर फायज़ बीजेपी और इसकी रहनुमा RSS से मुल्क व दस्तूर ख़तरे में है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील की। इस प्रोग्राम में मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर कांग्रेस माइनॉरिटी कायदीन मौजूद थे। आज संविधान खतरा में है, इस देश खतरा में है। 70 साल के बाद अपने को आजादी मिले, वो अपने परिवार शहीद होकर इस दुनिया को, इस देश को आजादी दिलाए। तो आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी अपने आजाद को खींच लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दलित और आदिवासी पिछड़े लोगों का, जो माइनॉरिटी भाइयों का रिजर्वेशन रद्द करने के लिए आज ऐलान करके नरेंद्र मोदी जी निकले। आज हमारे भाइयों से बहनों से मेरा गुजारिश है, इस खतरे को, इस खतरे से बचाने का जिम्मेदारी आप ही लोगों का है, आपके हाथ में है। आप लोग मदद दीजिए, हमारे हाथ ताकत दीजिए, जीवन रेड्डी साहब को जिताइए। इस चुनाव में संविधान को बचाने के काम, रिजर्वेशन को बचाने के काम, वो जिम्मेदारी गांधी परिवार लेंगे, कांग्रेस पार्टी लेंगे। इस चुनाव अपने जिंदगी मौत का सवाल है। हम लोग ऐसे वैसे चुनाव मत समझो। कोई भी घर पे बैठे तो बाद में अपने को बचाने के लिए कोई बचेगा नहीं। ये हक भी, हर परिवार घर से निकलना, पोलिंग बूथ को जाना, इस बार वोट देना, इस देश को बचाना, इस संविधान को बचाना, अपने रिजर्वेशन को बचाना, अपने मुल्क को बचाना। नहीं है तो आने वाले दिनों में अपने लिए कोई बोलने वाले भी नहीं रहेगा। एक बार 2014 में BRS को जिताए, 2019 में बीजेपी को जिताए, फिर भी आपके जीवन कुछ बदले नहीं। आपका है निजामाबाद स्मार्ट सिटी नहीं बने, आपके शहर को रिंग रोड नहीं आए, आपके चक्कर फैक्ट्री खुले नहीं, आपका पसपू बोर्ड जो भी है, हल्दी का बोर्ड खुला नहीं। इसीलिए एक मौका, एक बार अपने जीवन अन्न को दे दो। ये हमारे लिए बड़े भाई है, अपने लिए बड़े भाई है। ये खुद किसान है, किसानों का मामले उनको जानकारी है। दिल्ली से दिल्ली तक उनकी आवाज सुना के अपने रोशन बढ़ाएंगे, अपने निजामाबाद का नाम इस देश में रोशन करने वाले नेता अपना जीवन रेड्डी जी। इसीलिए मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से गुजारिश है, ये निजामाबाद रूरल अर्बन दोनों मिला के हमारे भाई तो 1 लाख अलग अलग बोधन भी 1 लाख सुदर्शन रेड्डी साहब को वादा किए, मगर ये दो मिलके 1 लाख दिला दो, बाकी का असेंबली में और 1 लाख लेके 2 लाख से जीवन रेड्डी साहब को हम MP बना देंगे। मित्रुलारा मेरे ఒకటే ఆలోచన। रियासत आंध्र प्रदेश में गाड़ियों की तलाशी की मुहिम के दौरान पुलिस ने तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख रुपए की नकदी जब्त कर ली। पुलिस हुकाम के मुताबिक NTR डिस्ट्रिक्ट में जगियापेट मंडल के पास कायम करदा चेक पोस्ट से लॉरी गुजर रही थी, जिसमें पाइपों का लोड था। लॉरी को रोककर तलाशी ली गई, जिससे 8 करोड़ 40 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि लॉरी मेदक से आंध्र प्रदेश जा रही थी। ये कार्रवाई कल रात देर गए अंजाम दी गई। शुबा किया जा रहा है कि ये रकम हैदराबाद से गुंटूर मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने रकम मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया और रकम जब्त कर ली। वाज़ेह है कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है और बड़े पैमाने पर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है।
मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी उसामी नाजिब मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम ने आवाम से गुजारिश की है कि वह हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाएं और दीगर पार्लिमानी हल्कों से सेकुलर पार्टियों के नुमाइंदों को मुत्तहिदा तौर पर वोट देकर कामयाब करें। उन्होंने वाज़ेह करते हुए कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसी काबिल तरीन शख्सियत पार्लियामेंट में नहीं है और जिस अंदाज में वो हर कमज़ोर व तबक़ात के मसाइल पर आवाज़ बुलंद करते हैं, ऐसी जुर्रत दीगर अरकान में देखने में नहीं मिलती। रियाज अहमद ने कहा कि मुकामी जमातें जो इस इंतखाब में हिस्सा ले रही है, मगर वो मुल्क के सबसे बड़े दो महाज, एक सेकुलर इंडिया ब्लॉक और इसी तरह दूसरा नफ़रत के फ़रोग़ देने वाला NDA, दोनों से लाताल्लुक़ी का इजहार करने के बावजूद इस बात को आवाम के सामने वाज़ेह नहीं कर सकी कि वो जीती हुई नशिस्तों से किस जमात का सपोर्ट करेगी। उन्होंने कहा लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने वोट को तकसीम करने से बचाएं और मुत्तहिदा तौर पर एक जमात को कामयाब करें ताकि हमारे वोट की अहमियत का असर हर उम्मीदवार पर बरकरार रहें। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के वट्टापल्ली, टिकलकुंटा, मोची नगर और दीगर इलाक़ों में मुकामी पुलिस और RPF के नौजवानों ने कल शाम फ्लैग मार्च किया। साउथ जोन DCP स्नेहा मेहरा ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र अवाम में पुलिस के ताल्लुक़ से भरोसा दिलाने के लिए ये मार्च किया गया। इस मौके पर एडिशनल DCP शेख जहांगीर के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदारान मौजूद थे। सभी को गुड इवनिंग। आज फलकनुमा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में हम लोगों ने इधर पे एक फ्लैग मार्च करवाया टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। आने वाले इलेक्शंस में सभी लोग खुल के वोटिंग करें, किसी डर के बिना, किसी तरह के रोक के बिना। इसके लिए हमारे साथ अपनी लोकल पुलिस के साथ हमारे पास CRPF के भी लोग हैं जो कि स्पेशली ये जो हमारे जनरल इलेक्शन होने वाले हैं उसके लिए ये लोग UP से इधर आए हैं। तो पहले तो मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी दूर से आके हमारे लोकल एरिया में आके ये लोग हमारे साथ जुड़े और इस मार्च को सक्सेसफुल बनाया। और आज हमने लोकल पुलिस ने और इन लोगों ने सब ने मिल के वट्टेपल्ली, तिगलकुंटा, बॉयज़ टाउन हॉस्टल से अभी मोची कॉलोनी तक ये मार्च किया। और आने वाले समय में भी इस तरीके के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ऑपरेशंस करते रहेंगे हम लोग, ताकि लोगों को ये भरोसा हो जाए कि पुलिस उनके साथ है और किसी भी तरीके के संकोच के बिना, रोक टोक के बिना, किसी तरीके की परेशानी के बिना वो आगे आए और वोट करें। थैंक यू। मैडम, इस फ्लैग मार्च में कितने पुलिस ऑफिसर्स हिस्सा लेंगे? हमारे टोटल 100 है। इसमें हमारे साथ 70 लोग CRPF के लोग हैं। RPSF के लोग हैं। RPSF रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ये लोग रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स है। रेलवे वाले रिक्रूट చేస్తారా? RPF ఉందా? RPF का स्पेशल यूनिट है आपका। तो ये रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स से है जो UP से है। UP में कहाँ डिप्लॉयड हो? मैम अभी करंट में हम कृष्णापल्ली में डिप्लॉयड है। कृष्णापल्ली कौन से जिले में है? तिरुचि, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये लोग डिप्लॉयड है। अभी इनका डिप्लॉयमेंट वहाँ है। वहाँ से स्पेशली हम लोगों के लिए, हम लोगों में कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। पूरा मार्च किया है, 4-5 किलोमीटर तो हुआ होगा। और इनकी फिटनेस भी अच्छी है, इन लोगों ने बढ़िया से मार्च किया आज। और इसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में 13 तारीख तक हम लोग इस तरीके के अनेक कार्यक्रम करते रहेंगे ताकि यहाँ के लोगों में कॉन्फिडेंस बना रहे और आगे आके वो फ्री एंड फेयर वोटिंग करें। GHMC ने शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाचूपल्ली में दीवार गिरने के वाक़े के बाद चौकसी अख्तियार की है। GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज़ ने टाउन प्लानिंग के अहदेदारों को हैदराबाद में खस्ता हाली मकानात का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। रोनाल्ड रोज़ ने टाउन प्लानिंग अहदेदारों को हिदायत दी कि बारिश के दौरान किसी भी हादसे से बचने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि खस्ता हाल इमारतों और सेलर्स की निशानदही करें जो क़वायद की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं और हादसात से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रोनाल्ड रोज़ ने हुक्काम को हिदायत दी कि वह खस्ता हाल इमारतों की मुकम्मल रिपोर्ट बशमूल सर्कल्स के अंदर हादसात की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात इस माह की 18 तारीख तक फराहम करें। शहर हैदराबाद के तालाब कट्टे में जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की आमिला का इजलास मुनक़िद हुआ। मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की इत्तला के मुताबिक बरोज़ पीर बाद नमाज ज़ोहर मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम रहमानिया तालाब कट्टा हैदराबाद में मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ग़यासुद्दीन रहमानी की ज़ेर सदारत रियासती जमीयतुल उलमा की वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ उमूर पर गौर व ख़ौस करते हुए अहम उमूर तय पाए गए।
इजलास का आगाज़ मौलाना हाफिज़ अब्दुल अहद मिफ्ताही की क़िराअत कलाम पाक से हुआ। बादशाह हज़रत मौलाना मुनीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल लईम फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह के सानहा इर्तिहाल पर ताज़ियत पेश की गई और दुआए मग़फ़िरत की गई। मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी ने बताया कि इजलास के एजेंडे के मुताबिक 100% राय दही को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ पेश की गई और तय पाया कि आखिरी जुमा के मौके पर भी इस पर तवज्जो दिलाई जाए। मुल्क में जारी पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा देने वालों पर लगाम कसी जाए और जहां सेकुलरिज़म उम्मीदवार जीत सकता है इसको वोट देकर जिताया जाए और राय दही के तनासुब में इजाफ़े पर गौर किया गया। रियासत तेलंगाना में इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की चेकिंग जारी है। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली बाज़ारघाट चौराहे के आसपास भी पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। इस मौके पर चेकिंग ऑफिसर एल सुधाकर रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस मुलाजिमीन भी मौजूद थे। भैंसा मंडल के मौज़े मिर्ज़ापुर में मुधोल हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज व साबिक़ा रुकन असम्बली भोसले नारायण राव पटेल ने कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद पार्लिमानी उम्मीदवार आतरम सोगना को कामयाब बनाने की अपील की और रोज़गार गारंटी स्कीम पर काम करने वाले मज़दूरों के लिए ठंडे पानी और नाश्ते का इंतज़ाम किया। बादशाह रियासती कांग्रेस हुकूमत के 6 गारंटियों पर तफसील से वजाहत की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा सरपंच विनोद रामचंद्र रेड्डी, शंकर चंदरे, सुदर्शन रेड्डी, ओम प्रकाश, साबिक़ कमेटी सरपंच रमेश और दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। निज़ामाबाद में रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन की जानिब से सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद ने मरीज़ों की तीमारदारी के लिए सुबह के औक़ात में मुफ्त नाश्ते का इंतज़ाम किया जा रहा था, जिसके आज कामयाबी के साथ 100 दिन मुकम्मिल हुए। मुफ्त नाश्ते की सरबराही के 100 दिन मुकम्मिल होने के मौके पर रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निज़ामाबाद के मेंबर मोहम्मद मोहसिन खान ने बताया कि सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में ज़ेरे इलाज मरीज़ों की तीमारदारी करने वाले अफराद को सुबह के औक़ात में नाश्ते का हुसूल एक मुश्किल मसला बन गया था, जिसके पेश नज़र मरीज़ों की तीमारदारी के लिए फ़ाउंडेशन की जानिब से रोज़ाना सुबह के औक़ात में मुफ्त नाश्ता तकसीम करने का फ़ैसला किया गया, जिसके 100 दिन मुकम्मिल हो गए। इस मौके पर प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से श्रीकांत सैनिटरी इंस्पेक्टर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शिरकत करते हुए ज़रूरतमंदों और तीमारदारों में नाश्ता तकसीम किया। इस मौके पर फाउंडेशन के मेंबर्स व दीगर मौजूद थे। रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर रोज़ाना 500 से ज़ायद मरीज़ों और उनके साथ रहने वाले अटेंडर्स के लिए नाश्ते का इंतज़ाम तकरीबन 100 दिनों से किया जा रहा है। आज 100 दिन मुकम्मल होने की खुशी के मौके पर हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और इस मौके पर हम हमारे जो मेंटर है जनाब अहमद अरशद हुसैन साहब जो हैदराबाद में रहते हैं, जिनका ताउन रहा है। इसके अलावा हम तमाम रोटी कपड़ा इंसानियत फाउंडेशन के मेम्बरान का, जिन्होंने पहले दिन से ही इसके साथ अपने आप को जोड़े रखा, तमाम का शुक्र अदा करते हैं। और हम इस मौके पर उन अहबाब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना ताउन हमारे साथ रखा और हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि ये काम को हम आगे भी जारी रखेंगे और इसके अलावा कई दूसरे मुकामात पर भी हम इस तरह के काम करने का आज़म रखते हैं। मैं यही कहूँगा कि जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं हम उनके साथ हैं और जो भी इस तरह के काम करना चाहते हैं वो करते रहें। जज़ाकल्लाह। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तलबिया की गूंज में आज़िमीन हज का पहला काफिला हैदराबाद से रवाना। तेलंगाना के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मोदी को तेलंगाना में वोट मांगने का हक नहीं, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। सिर्फ 15 सेकंड क्यों 1 घंटा लीजिए, नवनीत राणा को बैरिस्टर अवैसी का जवाब। मोदी ने तेलंगाना के वादों को किया फरामोश, बीजेपी को वोट ना दें, मलकाजगिरी हल्के में केटीआर का खिताब।
आंध्र प्रदेश में 8 करोड़ रुपए की नकदी जब्त। हैदराबाद से गुंटूर रकम मुंतकिली का इंकशाफ। हैदराबाद से खस्ताहाल मकानात का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने हुक्काम को जीएचएमसी कमिश्नर की हिदायत। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।